आपको वो ठीक ठाक याद है, इसका मतलब सीधा से यही रहेगा। चलिए देखिए, ठीक है, जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, कितने लोग हैं, है जितने बच्चे हैं ध्यान रखेंगे ऑनलाइन के कि इसके पूर्व हम लोग क्या किए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु, ऋतुएं एवं चक्रवात, लगभग उसमें हम लोग लगभग 6 लेक्चर किए हुए हैं। अगर किसी भी कारणवश अगर कोई बच्चा अगर उस लेक्चर को नहीं देख पाए हैं तो स्वराज्य आईएएस एप्लीकेशन में जाइए और उससे रूबरू हो जाइए, ठीक है। और आज की जो हमारे टॉपिक क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी वितरण एवं जो उसकी विशेषताएं, ठीक है। तो ये सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम की क्लास है, जिसमें आज छत्तीसगढ़ राज्य का भूगोल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी जिनसे आप बचपन से खेलते आए हैं उसको आपको पढ़ना है कि वो कैसी थी मिट्टी, ठीक है। देखिए आगे तो लिखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी, छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी, मिट्टी मिट्टी फिर क्या, वितरण, वितरण या आपको विस्तार एवं एवं जो कि आपका उसकी विशेषताएं, एवं उसकी विशेषताएं, एवं उसकी जो कि आपका विशेषताएं, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी क्लास प्रारंभ करते हैं उसमें सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, उसके फंडामेंटल चीजों को, बहुत ही बेसिक सामान्य बातें जो आप लोग जानते हो ऐसा लगता है लेकिन आपको पता नहीं होता है, जैसे कि मिट्टी, ठीक है। चलिए प्रशंसा, कल पूछा था ना मिट्टी क्या है, चलो बताओ मिट्टी। ये समझी नहीं, इसको पूरा याद कर दी है ना। चलिए ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आपको पता तो है एटलीस्ट, है ना। तो मिट्टी वितरण एवं उसकी विशेषताएं, तो मिट्टी से संबंधित जितनी भी बेसिक बातें हैं पहले हम उस पर चर्चा करेंगे, और उसके पश्चात जब अंदर पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी के बारे में, तो आप स्वयं बता दोगे कि वो लाल पीली मिट्टी क्यों हुआ, वो काली क्यों हुई, वापस कैसा तापमान है, क्यों, क्योंकि हम लोग तापमान पढ़ चुके हैं। अब बता दोगे कि वैसा तापमान में लाल होगा, और अगर तापमान कम होगा तो हल्का सा क्या होगा, वो भूरा होगा। ऐसे आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा सोचेंगे, क्यों, क्योंकि पिछला हमारा टॉपिक क्या था, ताप कटिबंध, इन सब चीजों का इफेक्ट कहां पड़ेगा, आपका मिट्टी में पड़ेगा। तब उसे याद रखेंगे, वर्षा को, वर्षा है, तापमान है, ये सब इसको प्रभावित करने वाले कारक है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसको बगैर पढ़े हम मिट्टी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हम लोग कहां से पढ़ेंगे, मिट्टी। तो सबसे पहला यहाँ क्या, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ना। तो देखिए आगे मिट्टी, ये तो बहुत क्लियर है कि जो मिट्टी का ना एक बहुत ही सामान्य परिभाषा अगर बात करें कि इस प्रकार से कोई चट्टान है, क्या है, कोई चट्टान है, तो हम एक्चुअल में कह सकते हैं कि मिट्टी जो है चट्टान का एक विभिन्न स्वरूप है या उसी का एक अभिन्न अंग है, जिसमें क्या होती है, जब इसमें वनस्पति धारण करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, मिट्टी कहते हैं, सामान्य। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पास क्या, रॉक या फिर क्या, चट्टान, किसी प्रकार का यहाँ पास आपका चट्टान है। जब भी हम मिट्टी की बात करेंगे उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कौन तय करेगा, हमारा आपका चट्टान तय करेगा। दक्कन होगा तो काली मिट्टी मिलेगा, अगर वहां पास आपका आर्कियन है, इस प्रकार से कुछ रहेगा तो क्या मिलेगा, लाल पीली मिट्टी मिलेगा। मतलब ये हमारा जो चट्टान है सब कुछ नहीं करेगी, लेकिन इसका एक बड़ा प्रभाव रहेगा मिट्टी के ऊपर, वो किस प्रकार की मिट्टी होगी, वो कौन करेगा, रॉक, क्या, आपका चट्टान। इसी चट्टान में क्या होगी, आपका आंतरिक या बोल सकते हो किसी प्रकार का तमाम बल यहाँ पास कार्य करेगी, क्या, आंतरिक, और यहाँ पास क्या आपका बाह्य बलों का यहाँ पास क्या होगा, आपका प्रभाव होगा। तब इसमें क्या होगा, उसको बोलते हैं अनच्छादन। उसे एक साथ मिलाकर एक शब्द यूज करके आपका अनच्छादन, जिसका मतलब होता है कि आपका अपक्षय, पहले वो टूटेगा फूटेगा और फिर उसका क्या होगा, आपका विस्थापन होगा, उसे क्या बोलते हैं, अपर्दन। क्लियर है, आपका अनच्छादन का मतलब होता है आपका अपक्षय, मतलब टूटना फूटना, और किसी अन्य जगह पर जाके आपका बिखरता है, या उसे बोलते हैं विस्थापित या उसका स्थानांतरण होना। ये सब शब्द यूज कीजिए तब आप लिख पाएंगे मेंस में। क्लियर है, अभी तो प्री की क्लास में हो, तो क्या अपक्षय और अपर्दन, जाहिर सी बात है जब किसी चीज को गैप मिलेगा, जब उसका विस्थापन होगा तो यहाँ पास क्या होगा, जल और वायु का यहाँ पास क्या होगा, समावेश होगा। यहाँ भी ऐसे कि नहीं है, तो यहाँ पास क्या रहेगा आपका जल, यहाँ पास क्या होगा आपका जल और वायु का यहाँ पास क्या होगा, समावेश, मतलब यहाँ पास वो इंटर करेंगे, आपका जल और वायु का यहाँ पास क्या होगा, समावेश होगा। और ऑब्वियसली जब को जल वायु इस प्रकार से आपको चीजें दिखाई पड़ेगी तो क्या होगा, वापस आपका रासायनिक अभिक्रियाएं, साथ में भौतिक, रासायनिक और जैविक, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं आपको और बता रहा हूँ मिट्टी,
क्योंकि प्री में मिट्टी क्या नहीं पूछेगा, क्लियर है? वो पूछेगा कि लेटराइट मिट्टी कहाँ है पूछेगा, ना कि मिट्टी क्या है या कैसे बनी है, वो नहीं पूछेंगे, क्लियर है? तो भी आपको ध्यान रखना है कि इस जल वायु के समावेश के पश्चात क्या होगा, आपका कई भौतिक क्रिया, कई रासायनिक और कई जैविक क्रियाएं, इन पश्चात क्या होगा, एक नया पदार्थ क्या होगा, हमारा उत्पत्ति होगा, जिसे हम उसे क्या बोलेंगे, मिट्टी कहेंगे। एक बहुत ही सामान्य भाषा में कि क्या हमारा आपका चट्टान, चट्टान में अपक्षय होगा, उसमें अपर्दन होगा, और जल और वायु के समावेश के पश्चात जो है आपका भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं और क्या जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जिस जो है मूल पदार्थ का या फिर नए पदार्थ की उत्पत्ति होगी, हम उसे क्या बोलेंगे, मिट्टी कहेंगे। तो 3 बातें और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या रहेगा आपका रासायनिक, रासायनिक जो आपका क्रिया, आपका भौतिक क्रिया, भौतिक और साथ में क्या आपका जैविक क्रिया, और क्या आपका जैविक क्रिया है। जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो क्या ध्यान रखेंगे, आपको नोट्स रेडी करेंगे, क्लियर है? नोट्स लिखते चलेंगे। इसके पश्चात क्या होगा, जिस प्रकार का आपका नया पदार्थ का जो आपका स्वरूप दिखाई पड़ेगा, हम उसे क्या बोलेंगे, मिट्टी बोलेंगे। अब मिट्टी जैसे नहीं होती तो जैसे क्या बना सकते हो, ये क्या कहलाएगी, हमारा आपका मिट्टी, ये आपका मिट्टी होगी, क्लियर है? हो गया? देखिए आगे, अभी मिट्टी का निर्माण नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्यों, इसको नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता रहे कि मिट्टी होती क्या है। हो गया क्लियर? अब इसी से मिट्टी की परिभाषा तय करोगे, क्लियर है? इसी से मिट्टी का परिभाषा बता सकते हो। एक बहुत ही सामान्य बोल सकते हो, अभी चल रहा है गणेश चतुर्थी, क्लियर है? कि जिससे क्या करते हैं, गणेश जी की प्रतिमा आपका तैयार की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिट्टी कहते हैं। ये आप लोग के लिए ये प्रशंसा का है परिभाषा मिट्टी का, लेकिन हम लोग को यहीं से निकालना है, क्लियर है? जब मैं इस पदार्थ की बात किया था, ये पदार्थ क्या मिट्टी क्या एक जगह होती है, कैसे होती है, ऐसे टुकड़े में होती है, ऐसे टुकड़े में, उसको बोलते हैं, एक जगह नहीं होती है, बिखरी हुए रहते हैं। आप लोग बोलोगे पड़ा हुआ, फैला हुआ, उसी को बोलते हैं, टेक्निकल शब्द में बोलते हैं असंगठित। कैसा? असंगठित। वो फैला हुआ है, असंगठित फैला हुआ है, लेकिन साथ में कैसा है, वो दानेदार है। कैसा है? दानेदार है। कभी मिट्टी ऐसा बड़ा बड़ा नहीं होता, क्लियर है? मिट्टी लगभग दानेदार होती है। अब इसी से आपको इसका परिभाषा भी निकालना है, मतलब इसका अर्थ क्या है मिट्टी का। और ये मिट्टी कहाँ है, धरातल में है, भूपर पट्टी के ऊपर है। आप लोग सिंपल आंसर की भूपर पट्टी की ऊपरी सतह क्या बोलते हैं, मिट्टी कहते हैं। ये आप लोग का बचपन का आंसर था 10वीं 12वीं का। भूपर पट्टी के ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं, मिट्टी कहते हैं, ऐसे हम लिखते थे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिखना है कि धरातल पर, क्लियर है? अब ये धरातल पर जाएगी तो धरातल पर असंगठित, धरातल पर असंगठित दानेदार कण जो है क्या आपका, कणों की पतली परत पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिट्टी कहते हैं। ये कहाँ होगा, ये जितनी भी क्रिया आपका गर्भ में हो रहा है, लेकिन कहाँ मिलेगा आपका, धरातल पर, या लिख लो क्या, भूपर पट्टी पर, क्लियर है? धरातल पर असंगठित क्या, दानेदार कणों वाली पतली परत को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। हो गया? अब देखिए कि मिट्टी का मूल काम क्या है, आप उससे भी इसका परिभाषा जनरेट कर सकते हो। मिट्टी का मूल काम है वनस्पति, एक बार बोल सकते हो क्या, वनस्पति की उत्पत्ति करता है, उसको क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। आप अपने आप को देखिए, आपका घर का मकान में मिट्टी का एक बड़ी भूमिका है। आपका कपड़ा कहां से आया है, वनस्पति से, रेशम, क्लियर है? और क्या आपके खाने, भोज्य पदार्थ, वो कहां से आया है, वो भी आया पेड़ पौधों से। ये सभी को कौन करती है, मिट्टी क्या करती है, पोषक तत्व क्या करती है, प्रदान करती है। ये बहुत ही आपके लिए क्या है, मूल्यवान है। ये आपके लिए क्या है, बहुमूल्य है। और बहुमूल्य तो है, और कैसा है मिट्टी, मिट्टी को मैंने नहीं बनाया है, इसको किसे दिया है, प्रकृति ने। तो बोल सकते हैं कि मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, जो क्या करती है, पौधों को, वन्य जीवों को और मानवों को क्या करती है, पोषक तत्व क्या करती है, प्रदान करती है। ये मिट्टी की परिभाषा है, क्लियर है? तो ऐसे आप याद नहीं करोगे, अपने डेली चीजों से देखिए, एग्जैक्ट किताब में वही लिखा रहता है जो आप चीजों को महसूस करते हैं, क्लियर है? तो कैसा है, धरातल पर असंगठित दानेदार क्या, कणों वाली जो पतली परत पाई जाती है, उसे मिट्टी कहते हैं। मिट्टी क्या है, मिट्टी को प्रकृति ने बनाया है। तो मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, बट कैसा है, बहुत ही मूल्यवान है। आपका टेबल भी कहां से आया है, मिट्टी से आया है, क्लियर है भाई, लकड़ी से आया है, क्लियर है? लोहा कहाँ मिलता है, मिट्टी में मिलता है, उसी चट्टान में मिलता है लोहा। तो यहाँ पर जो भी आप देख लो लगभग किससे, मिट्टी से। इसलिए हम कह रहे एक प्राकृतिक बहुमूल्य संसाधन है, जो क्या करती है, वनस्पति को, वन्य जीवों को
और मानवों को क्या करती है, पोषक प्रदान करती है, हम उसे क्या कहेंगे, मिट्टी कहेंगे। हो गया। अब मिट्टी के बारे में आप बेसिक समझते हो कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है और मिट्टी का परिभाषा क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं भी आपको पूछेंगे मिट्टी क्या है तो बता दोगे कि मिट्टी क्या है। हो गया, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए, मिट्टी, अब जाहिर सी बात है मिट्टी की बात की है तो मिट्टी का कोई आकार होगा, उसको बोलते हैं स्वरूप। क्या स्वरूप, मिट्टी का स्वरूप। ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ठीक है। फिर धीरे से हम लोग कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या स्वरूप। अगर मैं इसकी स्वरूप की बात करूं तो जाहिर सी बात है एक मिट्टी क्या हो सकती है, बहुत सिंपल। देखिए, बहुत सिंपल सोचिए, अगर ये सिंपल सा, ये मिट्टी नहीं ना, ये क्या है, पत्थर है बोल सकते हो, ऐसा मिट्टी है। तो मिट्टी का क्या हो सकता है, कोई आकार हो सकता है। क्या हो सकता है, मिट्टी को सिंपल देखिए कि मिट्टी का एक आकार हो सकता है, मिट्टी का कोई रंग हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। और मिट्टी या तो फिर गीला हो सकता है, सूखा हो सकता है, कठोर हो सकता है, यह बहुत ही ऐसा जिसको लोग भुरभुरी हो सकता है, क्लियर है, नरम हो सकता है। ऐसा मिट्टी का कैसा था, इतना स्वरूप हो सकता है। अब इसी को हमको समझना है टेक्निकली। आप ऐसे टुकड़े में है, संगठित है, असंगठित है, उसके अलावा भी मिट्टी का अपना कोई स्वरूप होगा। तो सबसे पहला रहेगा क्या, इसकी बनावट कैसी होगी, कैसी होगी बनावट। आपको ऐसे पूरा टॉपिक बाय टॉपिक चलना है, क्लियर है। तो मिट्टी की बनावट, अगर मिट्टी की बनावट की बात करूं तो मिट्टी कभी भी एक जैसे नहीं होती है। तो बताओ कैसी होती है, अलग अलग दिखती है। उसको बहुत सिंपल कहिए ना, क्या, उसका विभिन्न आकार होता है। क्या होता है, उसका विभिन्न आकार होता है। कैसा, विभिन्न आकार। अब बहुत सिंपल देखिए, अपने घर को देखिए, पूरा अपने घर को देखिए, सभी के पास घर है, होगा सबके पास, है ना। और सभी के घर को देखिए कैसा बना है, ये पूरा को हम लोग याद करेंगे, क्लियर है। तो शुरुआत कहां से करोगे, ऐसा स्टार्ट कीजिए नीचे से, ऊपर हम छत तक चलेंगे फिर, क्लियर है। तो अलग अलग मिट्टी का जो आकार है, उनके जो अलग अलग जो स्वरूप है, उन आधारों पे मिट्टी को अलग अलग नामों से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। जिसमें से पहला हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एक देखिए यहाँ पर क्या, आपका गाद देखिए, क्या, गाद, गाद, सिंपल देखिए गाद, ऐसा देखिए गाद। तो गाद हम किसे बोलेंगे, तो घर को देखिए। अब ये तो समझ चुके कि मिट्टी ही है, लेकिन कैसी मिट्टी, ऐसे से कैसा ऐसा स्वरूप बनेगा कि हम इसे गाद कहेंगे। कब इसे गाद कहेंगे, क्लियर है। तो हमने कल किसकी बात किए थे, हम लोग आटा की बात किए थे, क्लियर है। आप बहुत महीन बारीक आटा को देखिए, अगर उसी जो है आटा में हल्का सा पानी मिला दीजिए, उसके पश्चात जिस प्रकार का स्वरूप बनेगा वो क्या कहलाएगा, गाद कहलाएगा। जब घर की जब बिल्डिंग बनाते हैं तो देखना कि जब बेस बनाते हैं तो बेस के ऊपर क्या करते हैं, आपका एक प्रकार से ऐसा ऐसा चटनी लगाते हैं, क्लियर है। ऐसा हल्का सा दूर से ऐसा क्या करते हैं, जो मिस्त्री लोग हैं ऐसा फेंकते हैं, तो देखना वो अपने इतना आसानी से हमारे हाथ में वो नहीं आती है। उस प्रकार की जो मिट्टी बनेगी हम उसे क्या बोलेंगे, गाद कहेंगे, क्लियर है। उसे हम क्या बोलेंगे, गाद कहेंगे। आगे बढ़े, फिर यहाँ पर क्या देखोगे, आपका एक होता है आपका चिका, हम उसे मतलब चिका या इसी क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। ध्यान रखना, इस प्रकार की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, क्लियर है। इसमें पानी को, अब पानी की जल धारण करने की क्षमता ठीक ठाक होती है चिका मिट्टी में, क्लियर है। चिका, चिका किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे जब फ्लोरिंग करते हैं ना, फिर वहीं जाइए फ्लोरिंग के पास, ऐसा इस प्रकार से पानी लगाते हैं, उसे हम बोलेंगे गाद बोलेंगे। लेकिन उसके पास सब क्या करते हैं, देखना कि सीमेंट को पकड़ेंगे और सीमेंट को हल्का से क्या करेंगे, थोड़ा सा चिकनादार बनाते हैं और उसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसा लगाते हैं, किसको, चिका। मतलब ऐसा रहेगा कि जहां पर तापमान अधिक होगा, जहां पर वर्षा की मात्रा कम होगी, उस प्रकार की मिट्टी अब तक बहुत आसानी से टूटने लगती है ऊपर से। और उसमें जब थोड़ा सा भी जब पानी पड़ेगा ना, वो क्या हो जाएगी, वो बहुत ही चिपचिपी हो जाएगी, क्लियर है। एग्जैक्ट देखो आपकी गाड़ियों में लगभग वही क्या होता है, आपकी गाड़ी के पीछे जो गाड़ी में लगता है वो क्या है, वो होती है चिका या क्ले होता है वो, क्लियर है। तो वो क्या कहेंगे, चिका या क्ले। इस प्रकार की मिट्टी क्या बोलेंगे, चिका या क्ले कहेंगे। आगे देखें, आगे देखिए बस क्या, पंख, ये मिट्टी का स्वरूप है कि किस किस मिट्टी क्या बोलते हैं, पंख, या बस क्या पंख रहेगा, क्लियर है। अब जो आपका जो फ्लोरिंग करते हैं देखा, पूरे एक साथ इकट्ठा करते हैं, अब उसमें चिका भी आ गया, उसमें क्ले भी आ गया, और लास्ट में आपके रूम के अंदर जितने भी कचड़े हैं वो सब को एक साथ क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तब जब घर की सफाई करते हैं, फ्लोरिंग हो जाती ना, तो पूरा बोरी वोरी उठा के करते हैं, सब बाहर फेंकते हैं। तो उस समय जिस प्रकार से कीचड़ की भली भांति क्या बनेगा आपका, ऐसा बाल्टी में इकट्ठा करते हैं, तब वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो पंख कहलाएगा। एक प्रकार का जो कीचड़दार मिट्टी है, या फिर देख लो जो बारिश में जिस प्रकार जो दलदली जो क्षेत्र बनता है, हम उसे क्या बोलेंगे, पंख कहेंगे। वो है वो क्या, वो मिट्टी ही है वो। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट है बस क्या आपका रेत, क्या आपका रेत, सिंपल देख लीजिए बस क्या रेत। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, आपको दीवालों के पास क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर। तो क्या देखिए कि एक महीन बारीक
उसमें बहुत ही दानेदार नहीं चाहिए, हल्का सा दानेदार भी हो और थोड़ा सा कैसा हो, महीन बारीक हो। उस प्रकार की मिट्टी बोल रहा हूं मैं, उस प्रकार का रेत नहीं कह रहा हूं। उसको हम क्या बोलते हैं, रेतीली मिट्टी कहते हैं। क्या रहेगा, रेतीली मिट्टी कहते हैं। क्लियर है। और पूरा घर बनने के पश्चात आपको बाद में समझ आता है बारिश में कि आपके छत से पानी टपकना स्टार्ट हो चुका है। तब आपके घरों में, आपके पापा मम्मी लोग क्या करते हैं, बजरी गिट्टी बोलते हैं उसको। क्लियर है। वो हल्की सी रेत की तुलना में कम से कम 2-3 गुना बड़ी होती है। उस प्रकार की जो मिट्टी है हम उसे क्या बोलते हैं, बजरी मिट्टी कहते हैं। क्लियर है। तो ये रहा आपका बजरी मिट्टी। और एक होता है क्या हमारा आपका गुलास्म। जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, गुलास्म। आपका गुलास्म, इस प्रकार की मिट्टी छत्तीसगढ़ राज्य में असंभव है। क्यों? क्योंकि कैसा, ये ऐसा क्षेत्र, बर्फीली क्षेत्र, बर्फीली क्षेत्र में भी क्या आपका मिट्टी का विस्तार आता है। और बर्फीली क्षेत्रों में जो बर्फ, जो क्षेत्र है बर्फीला है, वो जो हिमनद क्षेत्र है, उसके जो अवसाद जब जाकर बाद में इकट्ठा होती है, आपका तरल पदार्थ के रूप में आपका इकट्ठा होगी, हम उसे क्या बोलेंगे, गुलास्म कहेंगे। ये भी क्या आपका मिट्टी है। तो ये मिट्टी का स्वरूप है किसमें, बनावट या उसके आकार के आधार पर। कौन कौन सा, आपका गाद, साथ में चिका, और आपका पंख, रेत, गुलास्म और बदरी और रेत, रेतीली मिट्टी, ये उसके आकार के आधार पर है। हो जाएगा। आगे बढ़े। इसी के बाद देखोगे इसके कलर्स, इसके विभिन्न रंग। अगर हम रंग की बात करें, ऐसे बहुत होते हैं, बट आप लोग एक मेनली लिखोगे। क्या रंग, रंग। अब आप जितने समझते हो रंग लिख सकते हैं। जैसे कि लाल मिट्टी, क्या, लाल मिट्टी। फिर क्या, पीली मिट्टी। और क्या, लाल और पीली मिट्टी। पीली और काली मिट्टी, पीली और काली मिट्टी। फिर क्या, काली मिट्टी। और क्या, काली व भूरी मिट्टी। काली व क्या आपका भूरी, जो क्या आपका मिट्टी। ऐसे बहुत सारी मिट्टी हैं जिसमें अलग अलग को रंग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये सब पढ़ोगे। क्लियर है कि पीली काली क्या बोलते हैं, काली को क्या बोलते हैं, अगर वो लाल पीली है तो उसे क्या बोलेंगे, सबके अलग अलग नाम है। इन सभी नामों को पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में, जब आएंगे तब स्थानीय मिट्टी पढ़ेंगे, तब इसके नाम भी देखेंगे। हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये क्या क्या हो सकता है, तो मिट्टी के स्वरूप क्या हो सकता है आपका, गीला। अच्छा तो लिखो या ना लिखो कोई भी चलेगा, आप लोग समझते हो। ये मिट्टी कैसी हो सकती है, या तो क्या आपका गीला, या फिर वो उसको नमीदार बोलते हैं। क्या हो सकता है, नमीदार। गीला हो सकता है, आपका सूखा हो सकता है, काफी वो कठोर हो सकता है, वो क्या आपका नरम हो सकता है, और क्या, नमीदार। ये रहा मिट्टी का स्वरूप है, उसका बनावट, उसकी, उसमें आपका जल धारण की क्षमता, और साथ में क्या रहेगा हमारा आपका, ये कौन सा, उनके रंगों के आधार पर। इस प्रकार से मिट्टी का स्वरूप होता है। और आपको यही सब कहां दिखाई पड़ेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में भी दिखाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे चलें। लिखोगे, अगला कर लोगे, मिट्टी की विशेषताएं। मिट्टी की विशेषताएं। ठीक है। अब इसमें से कोई भी आदमी ना, ऐसा नहीं ना, इसको आप ये नहीं समझोगे आपको सब चीजें समझते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको दिक्कत जाएगी जब आगे बढ़ेंगे, और तो अभी नहीं आएगी। बट ऐसा काम नहीं चलेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में काली मिट्टी कहाँ मिलता है, कवर्धा मिलता है, इससे बस नहीं काम चलेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन वैसा नहीं पूछते हैं, और दूसरे पूछते तो सबको आता है, वो किसको नहीं आता, सबको आता है वो, है ना। चलिए, क्या विशेषताएं, क्या क्या हो सकती है विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताएं। तो क्या रहेगा आपका, उर्वरता। क्या, उर्वरता। क्या होती है, उर्वरता। आप किसी भी चीज को ना याद नहीं करोगे, उर्वरता। सिंपल देखिए कि उर्वरता, तो हम क्या बात कर रहे हैं, मिट्टी। ये रहा मिट्टी, और ये रहा क्या हमारा आपका, उसके पौधे बनता है, पौधा। ठीक है, ऐसी बात है, पौधा, क्या, मिट्टी और पौधे। क्या होता है उर्वरता, चलिए तो गौरव। उर्वरता, आपके घर का फसल बहुत ही उपजाऊ है, बहुत ही उर्वर पौधा है, गुलाब मर गया है, हाँ, ये सब क्या होता है, क्या बात है। ठीक है, क्या करता है वो, पौधों को क्या करती है, पोषक तत्व प्रदान करती है। इसे और क्या बोल सकते हैं कि जब ये मिट्टी की एक प्राकृतिक क्षमता है, जो क्या करती है, वनस्पतियों को क्या करती है, प्रदान करती है। उर्वरता एक्चुअल में क्या है कि मिट्टी की एक जो है प्राकृतिक क्षमता है, जो वनस्पतियों को क्या करती है, प्रदान करती है। कौन, मिट्टी प्रदान करती है। ये क्या होती है, उर्वरता। और उर्वरता के लिए आपका सबसे मूल स्रोत क्या, हमारा आपका पोषक तत्व है। लिखा गया।
तो लिख सकते हो उसमें, अगर मैं मिट्टी की बात करूं, अगर मैं इन जो है मिट्टी में अगर विशेषता की बात करूं उर्वरता, तो उर्वरता के लिए बस क्या आपका पोषक तत्व, क्या रहेगा आपका पोषक तत्व। अब इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, आप लिख सकते हो पोषक तत्व क्या रहेगा आपका पोटेशियम, क्या रहेगा पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या आपका इसके लिए पोषक तत्व है। जितने भी आपका ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही पोषक होता है, बहुत समझते हो, सिंपल सी बात है क्या, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब भी, इवन आपका तांबा, इवन आपका लोहा, एल्यूमिनियम, इस प्रकार से लगभग मिट्टियों में 12-13 प्रकार के सामान्य स्तर पर लगभग सभी मिट्टियों में इस प्रकार के तत्व प्राप्त होते हैं। यही पोषक तत्व है जो क्या करती है, उसको उर्वरता क्या करती है, प्रदान करती है। किसको, आपका वनस्पतियों को क्या करती है, उपजाऊ बनाती है। क्लियर है, जैसे आपके लिए खाना है वैसे इनके लिए क्या आपका पोषक तत्व है। हो जाएगा ये, आगे बढ़ जाए। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर क्या, तो ध्यान रखना कि इसके अलावा जो आपका पोषक तत्व में जो सहयोगी होता है, आप लोग सुने होंगे कवक, जीवाणु, आपका फंगस, क्लियर है, सूक्ष्म जीव, ये भी पोषक तत्व है जो उसकी उर्वरता को और जो है मजबूती प्रदान करती है। आपको ऐसा ध्यान रखना है कि इस प्रकार के इतने पोषक तत्व होते हैं। किसकी बात करें, उर्वरता, तो ये मिट्टी की विशेषता है उसकी उर्वरता। हो जाएगा, आगे बढ़े। तो क्या रहता है आपका पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, ये सब सारी चीजें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लियर है, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब चीजें। इसके अलावा क्या रहेगा हमारा आपका सूक्ष्म जीव, आपका कवक, जीवाणु, फंगस, जितने भी समझते हो, ये सभी जो क्या करती है, आपका मिट्टी में क्या करती है, उर्वरता प्रदान करती है। हो जाएगा, आगे देखिए, पारगम्यता क्या रहेगा, मिट्टी की विशेषता रहेगा आपका पारगम्यता। पारगम्यता इसका मतलब क्या होता है, पारगम्यता का मतलब होता है कि कोई ऐसी मिट्टी जो अपनी परतों से आपका हवा और पानी को अपनी ऊपरी सतह से क्या करती है, नीचे की ओर क्या करती है, उसको विस्तारित करती है, या उसे क्या करती है, प्रवाहित होने देती है। तो जिन मिट्टियों में आपका इस प्रकार की क्वालिटी होगी, वो मान के चलिए वो ठीक ठाक मिट्टी होगी। वो तो मेनली अगर देखोगे जिसमें अच्छी पारगम्यता की जो मिट्टी है, उसका मुख्य तौर पर यूज करते हैं आपका मछली पालन में। ध्यान रखना कि मछली पालन में जिन मिट्टियों की पारगम्यता अच्छी होती है, उसको यूज करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं आपका मछली पालन के लिए। जिस मिट्टी की पारगम्यता अच्छी होगी वो क्या होगी आपका, उसके लिए मछली पालन के लिए, और साथ में सामान्य वनस्पति और फसलों के उपजाऊ के लिए भी क्या होती है, अच्छी होती है। कल्पना कीजिए कोई अगर ऐसी मिट्टी है, बारिश हुआ और वहां से पानी और हवा बिल्कुल भी पास नहीं हुआ, क्या होगा, आपका बिल्कुल भी उसकी जड़ को कोई नमी नहीं मिलेगा, कोई उनको आपका भोज आपका उनको जो आपका पदार्थ जो है कार्बनिक पदार्थ उसको प्राप्त नहीं होगा। वो क्या हो जाएगी, वो मर जाएगी मिट्टी, वो कौन, वनस्पति मर जाएगी। क्लियर है, तो बिल्कुल भी वो एक अच्छी मिट्टी नहीं होती है। क्लियर है, पारगम्यता। इसके अलावा क्या आपका जल धारण क्षमता, क्या जल धारण जो क्या आपका क्षमता, ये उसकी विशेषता है। जल धारण क्षमता, यह पढ़ोगे कि जिसमें जितनी अधिक आपका जल धारण करने की क्षमता होती है, उस मिट्टी में उतनी अधिक क्या होती है, नमी होती है। और आपका जिस मिट्टी में नमी होती है उसकी उर्वरता जो है बाकी मिट्टी की तुलना में क्या होगी, वो आपका ठीक ठाक होगी, वो ज्यादा अच्छा होगी वो। क्लियर है, तो एक यहाँ पर क्या रहेगा आपका जल धारण करने की क्षमता। आगे बढ़े, नेक्स्ट है बस की प्रकृति। इसकी प्रकृति मतलब क्या, उसका पीएच मान, क्या उसकी प्रकृति, वो किस प्रकार की मिट्टी है, उसका पीएच मान या तो क्या होगी, वो अम्लीय होगी, या होगी क्या आपका अम्लीय, या फिर क्या होगी, वो आपका क्षारीय मिट्टी। ध्यान रखिए कि ना तो बहुत अधिक चाहिए अम्लीय और ना तो बहुत ही अधिक क्षारीय चाहिए। ठीक है, उसमें अम्लीयता और क्षारता की मात्रा जो है औसतन अगर सामान्य होगा तभी जाकर वो मिट्टी उपजाऊ होगी। अगर अधिक अम्लीय है और अधिक अगर क्षारीय है तो इतना मान के चलिए कि मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी। ये किस पर डिपेंड करता है, इसमें मौजूद जो आपका कार्बनिक पदार्थों की मात्रा से तय होती है कि वो अम्लीय होगी कि क्या होगी, वो क्षारीय होगी। ये सब लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अम्ल और क्षार। तो जो जो तत्व आपका अम्लीय और क्षारीय होगा और उस प्रकार के तत्व अगर इसके अंदर अगर मौजूद होंगे, वो सभी क्या होगी, वो अम्लीय या फिर के क्षारीय होगी। आपको उसके अंदर आपको नहीं जाना है। क्लियर है, आगे बढ़े। उत्पादकता, एक और कर लोग यहाँ बस क्या, उत्पादकता। उत्पादकता, इसके अलावा भी इसकी क्या आपका विशेषताएं हैं, क्या उसकी उत्पादकता। जिस मिट्टी की उर्वरता, जिसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में होगा, उन सभी मिट्टियों की उत्पादकता क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर है, तो ये सब रहा मिट्टी की विशेषताएं। हो जाएगा,
आगे बढ़े, तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ूं मैं? चलो आगे देखें। अब बात की किसका? उपजाऊ का। तो एक बात कर लो आपका ऊसर। ऊसर अनुपजाऊ को बोलते हैं आपका ऊसर, या फिर अउर्वर। क्या आपका? अउर्वर। ये भी उसकी विशेषता है, क्या? अनुपजाऊ। या तो क्या होगी वो? उपजाऊ, या फिर क्या होगी आपका? अनुपजाऊ। तो जाहिर सी बात है, जिन चीजों से आपका ये उपजाऊ हो रही थी वो क्या था? वो पोषक तत्व था। अगर पोषक तत्व क्या होगा? आपका असंतुलित रहेगा। अगर उसमें संतुलन नहीं होगा तो क्या होगी? वो अनुपजाऊ होगी। अगर किसी मिट्टी में बार बार अपर्दन हो रहा है, उसमें कटाव हो रहा है, तो भी क्या होगा? वो अनुपजाऊ होगी। अगर किसी मिट्टी में आपका ह्यूमस की मात्रा, सूक्ष्म जीव, जैविक पदार्थ की मात्रा क्या होगी? कम होगी या असंतुलित होगी, वो क्या होगी? वो अनुपजाऊ होगी। अगर आपका जैव विविधता क्या होगी? आपका असंतुलित होगी, तो भी क्या होगी? वो अनुपजाऊ होगी। आपको ऐसा ध्यान रखना है मिट्टी के बारे में। हो जाएगा? आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर क्या इसका महत्व? मिट्टी का महत्व। चलिए इधर से। हाँ, क्या होगा मिट्टी का महत्व? अभी जस्ट हम लोग क्या बोले कि मिट्टी क्या है? बहुमूल्य है। बहुमूल्य है। कल्पना क्योंकि मैं अगर बोलूँ क्या बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही बहुमूल्य हो, तो उसका क्या होगा? उसका कोई महत्व होगा, तब जाके बोलेंगे कि वो मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? कि प्रशंसा साइड में बैठती है तो चंद्र किरण को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है ना? ये उसका महत्व है ना? उसकी विशेषता है, तो उसका महत्व होगा, है ना? तब जाके उसको क्या लगता है? कंफर्टेबल लगता है, ज्यादा चिल्लाती नहीं है, शांत रहती है। तो वैसे मिट्टी का क्या होगा? महत्व होगा। चलिए, क्या होगा उसका महत्व मिट्टी का? हाँ, इधर हो गया। चलो गौरव, क्या है इसका महत्व मिट्टी का? हाँ, वाह, दोनों एक ही होता है। जो उसकी विशेषता उसका महत्व हो जाएगा, ऐसा है? मेरी विशेषता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो मेरा महत्व हो जाएगा वो, ऐसा है? चलिए आगे देखिए। चलिए, इसका सबसे अच्छा महत्व है कि बचपन में आप लोग का टाइम पास होता था, पता है? इससे मिट्टी के साथ में, इस मिट्टी में खेलते थे, इस मिट्टी में पूरा समा जाते थे। क्लियर है? उसके बाद मम्मी आप लोग कुछ नहीं बोलती थी, आप लोग को पूरा दिन भर निकल जाता था। ये इसका महत्व था। लिखो आगे। ठीक है, सही बोल रहे हो आप। उसकी विशेषता से महत्व निकल जाएगी, लेकिन क्या ये क्या करती है? पौधों को क्या? पोषक तत्व क्या? पौधों को, वन्य जीवों को पोषक तत्व क्या करती है? वो प्रदान करती है। पोषक तत्व अब सब कुछ लिख सकते हो। क्या आपका? पौधों को, वन्य जीवों को, और हम जैसे मानवों को, मनुष्यों को क्या करती है? पोषक तत्व प्रदान करती है। क्लियर है? ये इसका महत्व है। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा बेसिक फंडामेंटल चीजें, हमारा आपका कपड़ा, हमारा क्या का मकान, और हमारे क्या आप जितने भी खाने पीने के भोज्य पदार्थ हैं, ये सभी को पूर्ण कौन करती है? मिट्टी करती है। नहीं करती है? आपके कपड़े कहाँ से आए हैं? वनस्पति से। आपके मकान कहाँ से आए हैं? वनस्पति से। और साथ में क्या आपका जो खाने पीने की सामग्री कहाँ से आया है? वनस्पति से। लिखेंगे इसको कि मानव की मूलभूत आवश्यकता, मानव की, मानव की जो कि आपका मूलभूत आवश्यकता, मानव की मूलभूत जो है आपका आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता, जैसे कि क्या? वस्त्र, क्या? वस्त्र, क्या? मकान, और क्या? भोजन। ये सब चीज की पूर्ति कौन करती है? हमारा मिट्टी करती है। ये मिट्टी का महत्व है। ये मिट्टी का महत्व है। पोषक पदार्थ से पोषक तत्व इसका विशेषता हुआ, इसकी उर्वरता, और उस उर्वरता से इस प्रकार की घटनाएं हुई और उस घटनाएं का हमने फायदा उठाया, ये इसका क्या है? महत्व है। और हम लोग खुद गर्ज है कि इससे हम लोग क्या कर लिए? फायदा उठा, हम स्वार्थी है, ऐसा है? चलिए आगे बढ़े। मिट्टी किसका? मिट्टी। तीसरा इसकी विशेषता, क्या विशेषता हो सकती है? इसका महत्व। कल ही पढ़ते ना कि पूरा भूगोल जो है, पूरा भूगोल हमारे क्या करती है? कल्चर को, हमारे समाज को, हमारी अर्थव्यवस्था क्या करती है? प्रभावित करती है। और उसी भूगोल का एक पार्ट कौन है? हमारी मिट्टी है। अगर यहाँ पास लाल पीली मिट्टी नहीं होता रायपुर में, तो यहाँ के किसान जो है धान नहीं उगा पाते। यहाँ पर चना गेहूं नहीं होता। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते, यहाँ का मिट्टी जो है पतली होती, तो यहाँ के लोग धान नहीं उगा पाते। हो सके कोदो कुटकी, ज्वार, बाजरा लगाते यहाँ के लोग। आप लोग बाजरा खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, पता भी आप लोग? तो क्या करती है? यहाँ का भूगोल क्या करती है? उसको प्रभावित करती है। तो ऑब्वियसली हमारी मिट्टी भी क्या करती है?
हमारी परंपरा को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति क्या करती है, वो प्रभावित करती है। तो लिख लेंगे मिट्टी जो है मानव संस्कृति, क्या मानव संस्कृति, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पढ़ के मानव संस्कृति, हमारी परंपरा को, हमारी परंपरा वह जो क्या करती है, सभ्यता को क्या करती है, प्रभावित करती है, सभ्यता को प्रभावित करती है। अरे भाई जिस जगह पे बांस नहीं होगा, अगर मान लो बात गरियाबाद में नहीं होता बांस, तो वहां पे उस बांस शिल्पकला क्या लेकर आते हैं लोग, नहीं, वापस बांस बहुलता मात्रा मिलता है उस धमतरी गरियाबंद क्षेत्र में, तब कमार जनजाति लोग क्या करते हैं, बांस शिल्पकला के फेमस है। पूरा बस्तर में क्या मिलता है आपका, लकड़ी मिलता है, तो बस अब काष्ठ शिल्पकला, अगर केवल पूरा पत्थर मिलता तो कुछ और करते वो, क्लियर है, तो बस काष्ठ लकड़ी मिला तो काष्ठ शिल्पकला। वैसे ही हमारा क्या मिट्टी है, तो मिट्टी क्या, मिट्टी से क्या की भी, गणेश जी की स्थापना की है, और 11 दिनों तक हम लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म में एक बड़ा जो क्या किए, एक पर्व की भली भांति से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये क्या है, हमारी परंपरा है, ये आज नहीं, ये परंपरा महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था, जो पूरे भारत वर्ष में इसका वर्चस्व है, किसका, इस गणपति जो है महोत्सव का। ये कौन लेके आया, एक मिट्टी से स्थापित हुआ, क्लियर है। तो ये मिट्टी हमारी परंपरा को, हमारी कल्चर को, हमारी सभ्यता क्या करती है, या तो जन्म देती है या उसे क्या करती है, प्रभावित करती है, हो जाएगा। तो ये मिट्टी का महत्व होगा, ऐसे एक नहीं, ऐसे और हजारों इनके महत्व है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए आगे बढ़े। अगला कर लोगे प्रभावित करने वाले कारक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इतना को ध्यान नहीं भी है चलेगा, बट इसको याद रखेंगे, क्या, मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक, इससे आपका पूरा छत्तीसगढ़ राज्य का मिट्टी भी क्या होगी, प्रभावित होगी। प्रभावित करने वाले क्या आपका कारक, ये हमेशा पता रखा, तो पता है, इससे ना आप किसी भी चीज को ना रट्टा नहीं मारेंगे, आप इसको समझेंगे आप, हो गया। आगे बढ़े तो देखेंगे प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं ध्यान रखेंगे। तो जब भी हम लगभग कारक की बात करते हैं तो कोशिश किया करो कि जलवायु दशाएं, जितने भी जो जलवायु जो कारक हैं उन्हें देखा करो। तो पहला हम क्या देख रहे हैं कि मिट्टी का जन्म कहां से हुआ है, मेनली किससे, चट्टानों से। तो क्या उसका आधार रहेगा, क्या आपका आधार चट्टान, क्या रहेगा आपका चट्टान। एक तो क्या करोगे, पहला प्रभावित करने वाले क्या, चट्टान, चट्टान के बाद और क्या पढ़ोगे, पहले लिख बस लीजिए, क्या, तापमान, क्या करेगा आपका तापमान, तापमान भी उसे क्या करती है, प्रभावित करती है। और क्या आएगा, वर्षा, और क्या वर्षा या फिर क्या आर्द्रता, वर्षा या फिर क्या आर्द्रता करेगी प्रभावित। आगे देखिए और क्या करेगी, वाष्पीकरण, ठीक है मैं लिखा बस रहा हूं लेकिन इसको पढ़ाना भी है। वाष्पीकरण क्या करती है, वाष्पीकरण। साथ में क्या करेगी, वायु, वायु, और क्या किसी क्षेत्र का उच्चावच, क्या उच्चावच जो क्षेत्र भी उसे क्या करेगी, प्रभावित करेगी। भूमि की आयु, आपका भूमि की आयु या फिर समय, भूमि की आयु, भूमि की आयु या फिर क्या समय, क्या करेगी पर समय, ये भी सी क्या करेगी, प्रभावित करेगी। और साथ में क्या करेगी पर जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ। अब ये तो करेगी करेगी, जो होगी वापस अच्छी खासी क्या होगी, उर्वरता होगी। हो जाएगा इतना। अब इसको आपको समझना है, क्या करना है, समझना है। ऐसे पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है कि तापमान केवल से क्या करती, प्रभावित करती है, ऐसा नहीं। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए देखिए आगे। ये तो क्लियर हो चट्टान, क्यों, क्योंकि हमारी जो भी मिट्टी कहां से आती है, चट्टान। एक्चुअल में मिट्टी जो है चट्टान का एक अभिन्न अंग ही है, क्लियर है। आगे बात करें तापमान की, बात करें तापमान मतलब कैसा, कि जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं जिनको तापमान, आर्द्रता, वायु दाब का आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, वो हमारा जलवायु वीडियो जाकर देखिए, क्लियर है। उसके पश्चात आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से आपका कोरिलेट रहता है, क्लियर है। तो जहां पर आपका तापमान क्या आपका अधिक होगा, क्या होगा, जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर ठीक ठाक क्या होगी, आर्द्रता होगी, नमी होगी। और जहां पर ठीक ठाक आर्द्रता होगी वहां पर बारिश होने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी। और अधिक वहां पर अगर बारिश की संभावना है तो वहां पर आपका वनस्पति की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां पर वनस्पति होगा, जहां पर पौधे होंगे, जहां पर वन्य जीव होंगे, तो उन्हीं के अवशेषों से हमें क्या मिलेगी, एक अच्छी मिट्टी मिलेगी। और अगर नहीं होता है तो बस मिट्टी की मात्रा क्या हो जाएगी, वापस एक अच्छी मिट्टी हमको प्राप्त नहीं होगी। तो ये क्या करती है, तापमान उसको प्रभावित करती है। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। इसके अलावा जो है
यही जो है तापमान तय करती है कि मिट्टी जो किस प्रकार की होगी। वो क्या होगी? कठोर होगी। वो किसमें उसमें कितना फैलाव होगा, किसमें उसमें सिकुड़न होगी, उसको बोलते हैं संपीड़न बोलते हैं। ये सब कुछ तो कौन तय करती है? तापमान तय करती है। आगे बढ़े। आपका वर्षा या फिर क्या उसको बोलते हैं? आर्द्रता। वर्षा या फिर क्या उसका? आर्द्रता। आप एक जगह पढ़ोगे लीचिंग या उसको बोलते हैं अपवहन। एक्चुअल में क्या होती है कि मिट्टी की ना अलग अलग लेयर्स होती है। ऐसे मिट्टी की 4 परतें होती है, उसको बोलते हैं OABC, अलग अलग परतें होती है। तो जैसा क्षेत्र होगा, जैसे कि अगर उच्चवत क्षेत्र है, जैसे कि जसपुर का पठार है, अगर उच्चवत क्षेत्र है और वहां पर आपका बारिश की मात्रा अगर बहुत अधिक है और अगर आपका तापमान अधिक है, तो जितने भी जो कार्बनिक पदार्थ है वो अगर वो उसमें घुलनशील होगी तो क्या होगी? वो उस मिट्टी के ऊपरी परत से बहकर क्या हो जाएगी? नीचे चली जाएगी, या बोल सकते हो कि वो खो जाएगी। वो तो वैसी मिट्टी में उर्वरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्थात ये वर्षा ये क्या करती है? उसको क्या करती है? प्रभावित करती है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब किसकी बात करते हैं? जैविक पदार्थ का। ये तो बहुत सिंपल है कि जैविक पदार्थ मतलब क्या? ये कवक है, जीवाणु है, सूक्ष्मजीव है, फंगस है, जितने भी अवशेष है, ये अगर होगी तो ऑब्वियसली क्या होगी? मिट्टी में उर्वरता की मात्रा ठीक ठाक होगी, उपजाऊ होगी, नहीं तो वो नहीं होगी। तो ये तो ऑब्वियसली फर्क डालेगा ही। आगे बढ़े। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब ये है कि क्या? वाष्पीकरण का मतलब होता है यहाँ पर क्या? कि जल का भाप में परिवर्तन। जल का भाप में परिवर्तन। जैसे कि ये क्षेत्र कौन सा? हमारा महानदी बेसिन है। महानदी बेसिन में वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पास औसतन वर्षा होती है 125-150 सेंटीमीटर, और यहाँ पास ठीक ठाक गर्मी बढ़ता है। ये आप लोग महसूस करते होंगे। लगभग 42 डिग्री यहाँ का तापमान हो जाता है। तो यहाँ पर अगर वर्षा की मात्रा कम है और वाष्पीकरण की मात्रा अधिक है, तो यहाँ पास वनस्पति की मात्रा क्या होगी? कम होगी। और वनस्पति कम होगा तो यहाँ पास नमी कम होगी, और यहाँ पास नमी कम होगी तो ऑब्वियसली हमारी मिट्टी को क्या करेगी? वो प्रभावित करेगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्या करेगी? वाष्पीकरण। इसको याद रखे रहो किसके लिए? लाल पीली मिट्टी के लिए। मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो क्लियर है? आगे यहाँ पास क्या? आपका वायु। आपका वायु किस प्रकार से प्रभावित करती है? आपको अच्छे से पता है कि जब बहुत तेज मात्रा में वायु चलती है तो क्या करती? ऊपरी मिट्टी को उठा के क्या करती? बाहर कहीं और क्या करती? वो विस्थापित कर देती है। विस्थापित करेगी तो उसके आकार में भी परिवर्तन आएगा, और वही मिट्टी जब कहीं और अगर विस्थापित होगी, उसे यहाँ की जलवायु और कहीं और जब शिफ्ट करेगी, उसको हर प्रकार से बाकी जगह जलवायु से क्या करेगी? प्रभावित करेगी। क्लियर है? वायु। आगे बात करते हैं आपका उच्चवच। किसकी बात करें हम लोग? उच्चवच की बात कर रहे हैं। उच्चवच मतलब कैसा? ठीक है। हम्म चलिए देखिए आगे। चलिए देखिए, ठीक है, आप सही बोल रहे हो। मान लो बात, अगर इस प्रकार से कोई ऐसा उच्चवत क्षेत्र इस प्रकार से, क्लियर है? तो इन क्षेत्रों में जो मिट्टी होगी, जैसे कि हमारा कौन सा दंडकारण्य क्षेत्र है, कैसा है? पूरा पहाड़ी और पठार है दंडकारण्य में। तो वहां की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी, तो वहां की मिट्टी की जो गहराई है, उसकी मोटाई को जब देखेंगे ना, तो वहां की मिट्टी कैसी है? उनकी पतली है। उसको बोलते उथली परत बोलते हैं। वहां की मोटाई उतनी नहीं होगी। जैसे कि इसमें क्या होगा? आपका अपर्दन और आपका अपक्षय होगा। और यहाँ पर क्या? आपका आपका सन है। तो सन का जो हमारा क्या आपका तापमान किसमें इफेक्ट पड़ेगा? इसकी विकिरण की मात्रा कहाँ होगी? इस पे ज्यादा प्रभावशाली होगी। और जब तापमान जब बढ़ता है तो क्या होता है? उसमें फैलाव, उसमें जो टूटने की जो संभावना है या अपर्दन की जो क्रिया है, वो इसकी तुलना में वापस क्या होगी? ज्यादा होगी। और ऊपर से कैसी? वो ढाल नुमा है। बारिश वहां भी होगी, बारिश यहाँ भी होगी। तो यहाँ पर क्या? ऐसे क्षेत्रों पे क्या होगी? आपका पतली परत वाला आपको मिट्टी दिखाई पड़ेगा। जबकि यहाँ पर क्या? आपको आपको ठीक ठाक है बस, या फिर अधिक, इसकी तुलना में बस अधिक मोटाई वाली मिट्टी प्राप्त होगी। इसका मतलब यह है कि हमारा जो उच्चवज भूभाग है, वो मिट्टी को क्या करती है? प्रभावित करती है। क्लियर है? दूसरी बात है बस आपका भूमि की आयु और समय। ये किससे संबंधित है? लगभग आप एक प्रकार से बोल सकते हो चट्टानों से संबंधित है। क्लियर है? ऐसा मानते हैं कि जितना हमारा क्या आपका प्राचीनतम चट्टान है, आपका उसमें जिस प्रकार की आपका मिट्टी का क्या आपका उत्पत्ति होगा, जिस प्रकार की मिट्टी का स्वरूप दिखाई पड़ेगा, वो मिट्टी जो है नवीनतम मिट्टियों की तुलना में क्या आपका ज्यादा जो क्या होगी? वो परिपक्व होगी, एज कंपेयर टू नवीन मिट्टियों की तुलना में। तो हमारा क्या? भूमि की आयु या फिर क्या आपका समय भी क्या करती है? मिट्टी को प्रभावित करती है। आपको ऐसा बेसिक बात आपको समझना है। क्लियर है? तो ये रहा क्या? मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक। हो जाएगा? चलिए आगे बढ़े। चलिए कर लोगे ऐसा?
अब पढ़ोगे मिट्टी। हो गया? आपको यहां तक पढ़ना था मिट्टी को। अब आप लोग वो पढ़ोगे जो आप पढ़ना चाहते हो। ये वो था जो आप लोग को पढ़ना चाहिए था। अब आप लोग वो पढ़ोगे जो लोग पढ़ना चाहते हो। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखें। तो हमारे यहाँ क्या है, एक संस्था है जिसका नाम क्या है, ICAR बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्लियर है? एक संस्था है क्या, भारतीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब इसके बारे में जो डिटेल आप लोग वहां जानकारी लेंगे। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान जो क्या आपका परिषद, अनुसंधान ये क्या करती है, प्रयोग करती है किसके ऊपर, मिट्टियों के ऊपर, हमारी जलवायु के ऊपर क्या करती है, प्रयोग करती है। ICAR, इंडियन काउंसिल। क्लियर है? एग्रीकल्चर रिसर्च। क्लियर है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इन्होंने क्या किया, आपका भारत के मिट्टियों को यहाँ पर क्या किया, इन्होंने अध्ययन किया है, उनका मूल्यांकन किया है, और उसके मूल्यांकन करने के पश्चात उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ और साथ में भारत के सभी मिट्टियों का अलग अलग उन्होंने क्या किया है, वर्गीकरण किए हैं। क्लियर है? किसने? आपका IUCN ने, भारतीय कृषि। ध्यान रखने की कि ऑफिशियली क्या, कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ऐसा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कहना है। अब 8 से क्या करोगे, पूरा छत्तीसगढ़ के सभी मिट्टियों में वापस सबको अंदर आना है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे किस आधारों पर, तो उत्पत्ति लिख लोगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपका उत्पत्ति, उत्पत्ति, और बिजली क्या होगा आपका, रंग। उत्पत्ति रंग लिख लोगे आपका, उत्पत्ति रंग, संगठन, संगठन मतलब एक दूसरे से मिलकर बनी भी होती मिट्टी, वह उत्पत्ति संगठन वह लिख लोगे, और स्थिति के आधार पर, और स्थिति के आधार पर, इन सब आधारों पर, के आधार पर इसमें भारत में, ध्यान रखिएगा पहले, भारत में मिट्टियों को क्या 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। क्लियर है? उन 8 मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ राज्य में 5 प्रकार की बस मिट्टी पाई जाती है। आपको ऐसे ध्यान रखना है। क्लियर है? तो वो 8 प्रकार की जो मिट्टी है उससे पहले पढ़ लोगे, बट इसके बारे में जितनी भी जो डिटेल है वो आप लोग ऑलरेडी जो है भारत का भूगोल में क्रांति सर से आप लोग कर चुके होंगे। क्लियर है? तो 8 प्रकार की मिट्टी में एक जगह आपका जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी। जितने भी जानते हो सब लिखिए, सबका सब लगभग आएगा ही। क्या? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, और क्या? लाल पीली मिट्टी। क्या रहेगा आपका? लाल पीली मिट्टी। एक करोगे आपका लेटेराइट मिट्टी। क्या? लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, और क्या? मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थलीय जो क्या आपका मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी। एक और करेंगे बस, क्या? वन मृदाएं, वन मृदाएं, वन मृदाएं, वन मृदाएं। कौन कौन सा? हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य बात कर रहे हैं कि जलोढ़, आपका काली, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, वन मृदाएं, वन मृदाएं। एक और करेंगे बस, क्या आपका क्षारीय मिट्टी। क्या? क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, और एक करेंगे बस क्या आपका पीटमय, पीटमय व जो क्या आपका जैव जो क्या आपका मिट्टी, पीटमय, और यहाँ बस क्या आपका जैव जो है मिट्टी है। लेकिन ये भारत के लिए। क्लियर है? कि कौन? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या करती है, कि भारत की सभी मिट्टियों को किसमें, उसकी उत्पत्ति, उसका रंग, संगठन और स्थिति के आधारों पर क्या करती है, 8 भागों में विभाजित करती है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है? अब रहा किसके बारे में, छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टियां। छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टियां, ये कौन? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये 5 मिट्टी आपको पढ़ना है। पीटमय व जैव मिट्टी, पीटमय व जैव मिट्टी, ये सारी चीजें आप लोग कहां पढ़ोगे, भारत के भूगोल में। आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे। तो एक पहला पढ़ लोगे आपका छत्तीसगढ़ राज्य की जो 5 प्रकार की मिट्टी है, उसमें सबसे पहला देख लोगे यहाँ बस, क्या? लाल पीली मिट्टी। क्या? लाल पीली मिट्टी, लाल जो क्या आपका पीली मिट्टी। इसी जो छत्तीसगढ़ राज्य में काली मिट्टी, इसको किस किस नाम से पुकारते हैं हम लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे। आप चाहो तो लिख सकते हो, लाल पीली मिट्टी को छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय स्तर से क्या बोलते हैं, मटासी कहते हैं। क्लियर है? मटासी। देखना कि आपके जो जितने भी बुजुर्ग होंगे वो लोग बोलते हैं कि भर्री तब जाना। क्लियर है? भर्री,
जैसे बोलेंगे भर्री तो समझ जाना बस क्या मिलेगा आपको, काली मिट्टी रहेगा। बोलेंगे आपका भदेरा, क्लियर है, ऐसा भदेरा, ऐसा भर्री, ऐसा बोलते हैं कि मटासी खाट को देखना, मटासी खार बोलते हैं, खार मतलब खेत को बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं खार खेर, क्लियर है। ऐसे शब्द यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्थानीय स्तर पे उन मिट्टियों को अलग अलग नामों से हम लोग क्या करते हैं, उसको संबोधित करते हैं, उसे हम लोग अलग बोलते हैं। वहीं बस्तर के लोग उसको और अलग नामों से पुकारते हैं, माल, गभार, ऐसे इस टाइप के शब्द यूज करते हैं। वैसे इस लाल पीली मिट्टी को लगभग छत्तीसगढ़ राज्य में स्थान से क्या बोलते हैं, मटासी कहते हैं, क्लियर है। काली मिट्टी आप चाहो तो लिख सकते हो, बट उसको मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा ही। क्या, कन्हार मिट्टी, कन्हार ऐसे बोलते हैं आपका भर्री क्षेत्र, क्लियर है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, और लाल रेतीली मिट्टी, लाल यहाँ पर क्या, रेतीली मिट्टी। एक का लोग यहाँ पर क्या, लाल जो कि आपका दोमट मिट्टी, लाल जो कि आपका दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, और एक क्या रहेगा आपका लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट जो कि आपका मिट्टी। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आगे चलें। अभी सभी को डिटेल करना है, अभी हम केवल समझ रहे हैं कि एक्चुअल में पूरा मिट्टी का वर्गीकरण किस प्रकार से है। आगे बढ़ें। एक संस्था है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट, क्लियर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये अमेरिका की एक संस्था है, कृषि विभाग एक्चुअल में। उन्होंने भी क्या किया है, पूरे विश्व स्तर पे अलग अलग मिट्टियों का मूल्यांकन किए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य का भी उन्होंने क्या किया, आपका अध्ययन किया है। और उन्होंने भी इन जो है मिट्टियों का अलग अलग नामों से क्या उसको संबोधित किए हैं। तो आपको वो भी पढ़ना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारा ये जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में छत्तीसगढ़ राज्य की काली मिट्टी को, या जो आपको अल्टी सॉल है आपका, इसको हम किस नाम से संबोधित करते हैं। तो ये भी आपको पढ़ना है। आपका यूएसएडी लिख लोगे कि यूएसएडी के अनुसार, लिख लेंगे यूएसएडी, यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, क्लियर है। यूएसएडी, यूनाइटेड स्टेट कर लोगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इनके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये इनका अध्ययन है। अब ये लोग नहीं बोलेंगे काली मिट्टी, ये लोग क्या बोलेंगे, उनका अपना अध्ययन है, क्लियर है। तो लिख लेंगे बस क्या, एंटी सॉल, एंटी सॉल, में एंटी सॉल ही हो, एंटी सॉल लिखने के लिए इसको आपका एंटी सॉल, एंटी सॉल बताऊंगा आपका। एंटी सॉल इसको बोलते हैं भाठा मिट्टी को, भाठा मतलब लेटराइट मिट्टी को लोग बोलते हैं एंटी सॉल, एंटी सॉल। एक कलर के पास आपका अल्फी सॉल, ब्रैकेट लिख के चलेंगे ना, ब्रैकेट में लिख के चलेंगे अल्फी सॉल मतलब भाठा, भाठा या उसे बोलते हैं आपका मुर्मी मिट्टी बोलते हैं, भाठा या मुर्मी। आगे हम पढ़ेंगे कि लेटराइट मिट्टी को क्या बोलते हैं, भाठा या मुर्मी बोलते हैं। अब नया ऐड करो, क्या, लेटराइट मिट्टी को बोलते हैं भाठा, मुर्मी, और एक और ऐड कीजिए क्या, आपका एंटी सॉल, क्लियर है। अल्फी सॉल, अल्फी सॉल का मतलब है मटासी, अर्थात लाल पीली मिट्टी, क्या रहेगा आपका, अल्फी सॉल, क्या, मटासी मिट्टी। एक का लोग आपका वर्टी सॉल, क्या, वर्टी सॉल, वर्टी सॉल, जिसे क्या बोलते हैं आपका, कन्हार मिट्टी को बोलते हैं, क्या, कन्हार मिट्टी को वर्टी सॉल, वर्टी सॉल है बस क्या रहेगा, कन्हार मिट्टी, हो गया। आगे चले, इन सेप्टीसॉल, इन सेप्टीसॉल, इन सेप्टीसॉल, इन सेप्टीसॉल, इसको बोलते हैं डोरसा, डोरसा बोलते हैं काली प्लस, काली प्लस जो कि इसको आपका पीली मिट्टी को बोलते हैं, क्लियर है। पीली प्लस काली मिट्टी, ये हम लोग पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा क्षेत्र में मिलता है पीली प्लस काली मिट्टी, क्लियर है। इसको बोलते हैं डोरसा मिट्टी, क्या बोलते हैं इसको, डोरसा मिट्टी, क्लियर है। मैं अगेन बोल दूं यहाँ पर क्या कि किसका, ये यूएसएडी के अनुसार है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कितने प्रकार की मिट्टी, तो 5 प्रकार की मिट्टी, क्या रहेगा, एंटी सॉल मतलब भाठा मुर्मी मिट्टी, इसी बोलते हैं लेटराइट मिट्टी, क्या आपका अल्फी सॉल मतलब मटासी लाल पीली मिट्टी, आपका वर्टी सॉल मतलब आप कन्हार मिट्टी, और आपका इनसेप्टी सॉल मतलब का डोरसा या फिर क्या पीली, या उसे क्या बोलते हैं पीली व काली मिट्टी, हो जाएगा। अगला करो आपका अल्ली, अल्ली उई मिट्टी, ठीक है, अल्ली इस नामी सी है, आपको पढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। अल्ली देखो आपका अल्ली उवियल मिट्टी, इसको बोलते हैं कछार मिट्टी को बोलते हैं, क्या, कछार मिट्टी, हम लोग पढ़ा चुके हैं, इसमें ये नदियों के समीप प्राप्त होता है। अल्ली उवियल मिट्टी, दिक्कत हो रहा पसंद से पढ़ने में, पढ़ लो भाई, ठीक है। अल्ली उवियल मिट्टी, हाँ ठीक है।
अल्लीउवियल मिट्टी, ये क्या कहलाएगा आपका? कछार मिट्टी। हो गया, आगे बढ़ चलें। ऐसा, इससे आपको क्या समझ में आ गया कि लगभग आप सभी मिट्टियों को जान जाओगे। इसके लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सी कहाँ मिट्टी। अब इसी मिट्टी क्या करना है, पूरा जाकर उधर पटक देना। क्लियर है? जब मिट्टी के बारे में लिखेंगे आगे की बात है, अभी तो लोग प्री देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, इसमें कुछ मारना रहेगा। क्लियर है? आगे चले। अब इसके बाद क्या रहेगा कि परंपरागत रूप से, क्या परंपरागत रूप से हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं क्या, कि मेरे दादाजी से हवा नहीं बोल रहे ना, कि जो हमारा घुमका बाट, ऐसे बोलते हैं घुमका बाट, बधेरा, अभी क्या था मटासी खार, ऐसे शब्द यूज करते हैं। वो आज अचानक नहीं बोल रहे हैं, उस मिट्टी को ऐसा हमारा परंपरागत, मतलब हो सके मेरे दादा के दादा परदादा और ऐसे वो लगातार बोलते आए उस मिट्टी को। तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य में परंपरागत रूप से या फिर स्थानीय स्तर पर इन मिट्टियों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया वो भी हमको देखना है। तो लिख लोगे आपका परंपरागत क्या, आपका स्थानीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टियां। क्लियर है? तो जितने भी ऑनलाइन बच्चों ध्यान रखेंगे क्या कि भारत में क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कितने 8 भागों में वर्गीकृत किया है, और वही छत्तीसगढ़ राज्य में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और किसकी बात करें, अगर यूएसएडी के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भी छत्तीसगढ़ राज्य में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एकदम क्लियर रखिए, आपका एंटीसॉल, अल्फीसॉल, वर्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल और आपका अल्लीउवियल मिट्टी, इन सभी को किस नाम से पुकारते हैं इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कि हम सभी जो है स्थानीय स्तर पर इन्हीं मिट्टी को अपने अनुसार जो है अलग अलग नामों से लगातार संबोधित करते आ रहे हैं। तो परंपरागत क्या आपका स्थानीय स्तर पर लिख लेंगे। आगे बढ़ जाऊं, अभी आप लोग समझते हो, कुछ नहीं आएगा, यही सब आएगा। तो क्या रहेगा, एक मटासी मिट्टी, मटासी मिट्टी क्या रहेगा, मटासी मिट्टी, मटासी मिट्टी, मटासी मिट्टी, और क्या डोरसा मिट्टी, क्या रहेगा डोरसा मिट्टी, डोरसा, और क्या कन्हार मिट्टी। अब इसको कन्हार में कभी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं भर्री, बोलते हैं भर्री में जाके देखना। इन्हीं में क्या होता है, चना होता है। तो चना है, सोयाबीन है, वो कहाँ होगा, काली मिट्टी में होता है। क्यों, उसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता है, उसको बहुत ही कम जो है पानी की आवश्यकता है। और उस समय कहा रहेगा हमारा आपका मकर रेखा के आसपास क्या रहेगी, आपका सन रहेगा। और इस समय भारत में क्या चल रही है, उत्तर पूर्वी मानसून चल रही है। इस समय वर्षा की मात्रा क्या होती है, काफी, इस समय वर्षा की मात्रा क्या होती है, काफी कम होती है। और ऐसी मिट्टियों में क्या होती है, इसको वर्षा की या फिर पानी की आवश्यकता कम होती है। तब जाके इन क्षेत्रों में क्या करते हैं, केवल इन्हीं पे लगाते हैं क्या, चना। अब क्या करते हैं कि जगह जगह क्या हो चुका है, नलकूप हो चुका है, इसलिए जहां चाहे वहां लगा दे रहे हैं, किसी भी खेत में लगा दे चना। बट मेनली पहले जब हमारे पास नलकूप नहीं हो करता था, तो देखना जितने भी जो किसान हैं वो अपना लगभग जो लगाते हैं किसमें, कन्हार मिट्टी में ही क्या करते थे, आपका चना, गेहूं, सरसों, और साथ में क्या हमारा ये जो मसूर है वो कहाँ लगाते थे, काली मिट्टियों में। उसको बोलते हैं भर्री क्षेत्र, बोलते हैं भर्री खार, और खार मतलब होता है खेत होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। आपका कन्हार, कन्हार क्या, मटासी, डोरसा, कन्हार। एक और का लोग आपका भाठा, भाठा या इसी बोलते हैं मुर्मी मिट्टी, मुर्मी मिट्टी। हो जाएगा? आगे बढ़े। आपको समझना है, समझ सकते हो, उसको बोलते हैं लाल पीली मिट्टी। डोरसा मतलब क्या, काली प्लस आपका पीली मिट्टी। कन्हार मतलब ओनली काली मिट्टी, काली मिट्टी। और भाठा मतलब होता है, भाठा मुर्मी मतलब क्या, लेटेराइट मिट्टी, क्या लेटेराइट जो है क्या आपका मिट्टी। हो जाएगा? समझ में आ रहा है? अब आप लोग, मैं से मान के चल रहा हूँ कि मिट्टी के बारे में ठीक ठाक चीजों को आप समझते हैं। अब कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक एक मिट्टी को पकड़ के करना है, हमको पढ़ना बस है। क्लियर है? तो कल से हम शुरुआत करेंगे मिट्टी को। क्लियर है? अब कल हो सके लगभग सारी मिट्टी खत्म भी हो जाएगा। क्लियर है? मेरा एक अंदाजा है कि कल सारी मिट्टी खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोग समझते हो। अब मैं केवल आपको कल बताऊंगा बस। एक तो बहुत सिंपल पढ़ सकते हो कि लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन में। बट मेरा प्रयास रहेगा कि क्यों, क्यों लाल पीली मिट्टी। क्लियर है? क्यों जो है लेटराइट मिट्टी कत्था रंग का ही होता है, हम लोग वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? बाकी करेंगे कल। ठीक है सर, इतने बोले तब तक। 11:30 था क्लास ना, 11:30, 10-19 हुआ अभी। और मैं कब आया था, 9:30 में आया था ना, 9:30, 10:30। चलो ठीक है, लेंगे।
हो गया ना, समझ गए? वो भी ध्यान करें, अरे यहाँ पर दिक्कत है